स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 26 फरवरी की 25 अहम खबरें। सऊदी अरब के माहिर फल्कियात ने शाबान, रमज़ान और ईद उल फित्र की डेट्स को लेकर किया दावा। कहा, इस साल 30 दिनों का होगा शाबान और रमज़ान का महीना 13 मई को होगी ईद उल फित्र। उइग़ुर मुसलमानों के बाद अब सूबे हैनान में सुन्नी मुसलमानों पर चाइना ढा रहा है जुल्म। इस्लामी स्कूलों, लाउड स्पीकर और मसाजिद में बच्चों की तालीम को बंद कर देने का जारी किया फरमान। तुर्की के सदर एर्दोगान ने चाइना में उइग़ुर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाने वाली चीन की हुकूमत को कहा, इन्हें माने अपना शहरी। उइग़ुर मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने का किया मुतालबा। द गार्डियन ने जारी की रिपोर्ट। कहा, कतर में मजबूरी से भरी जिंदगी और गुमनाम मौत मर रहे हैं माइग्रेंट मजदूर, बेहद खराब माहौल में काम करने पर है मजबूर। दुबई की शहजादी लतीफ़ा ने वीडियो के बाद अब लेटर के जरिए ब्रिटिश पुलिस से की अपील। 20 साल पहले अपनी बहन शहजादी शम्सा के किडनैपिंग केस की तहकीकात करने की अपील की। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोन पर की बात। यमन में जंग के पुरअमन खात्मे पर किया गया तबादला ख्याल। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की पुरअसरार हलाकत की तहकीकात करने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जल्द आएगी मंजर-ए-आम पर। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। अमेरिकी फौज दुनिया के ताकतवर तरीन लेजर हथियारों से हुई लैस। ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाने की सलाहियत वाले ये लेजर हथियार किसी भी मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कर सकते हैं जाम। वेस्ट बंगाल में 27 मार्च से 8 फेज में डाले जाएंगे वोट। ममता, कम्युनिस्ट अलायंस और बीजेपी के दरमियान ट्रायंगल मुकाबला। 2 मई को आएंगे रिजल्ट। आसाम की 126 सीटों पर 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 फेज में डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को सभी 232 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पेट्रोल, डीजल और जीएसटी को लेकर जारी है ट्रांसपोर्ट्स और कारोबारियों का भारत बंद। चक्का जाम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और खवातीन कारोबारी की बड़ी तादाद भी हुई शामिल। मिला जुला दिखाई दिया बंद का असर। मजीद कई हफ्तों तक जारी रहा किसान आंदोलन तो बीजेपी को उठाना होगा बड़ा नुकसान। जाट और मुस्लिम कम्युनिटी के एक हो जाने का इम्कान। यूपी इलेक्शन में हार भी सकती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस एमएलएज ने की मारपीट। असेंबली में अपनी तकरीर में पेट्रोल और दीगर जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफे का नहीं किया था गवर्नर ने जिक्र, इसलिए थे नाराज। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गोडसे की पूजा करने वाले को शामिल करने पर फॉर्मर कांग्रेस लीडर अरुण यादव ने पूछा सवाल, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी पार्टी में करेंगे शामिल। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के साथ मिली गाड़ी की हुई पहचान। फेक नंबर प्लेट था दर्ज। बैग में लेटर भी मिला जिसमें कहा गया, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार सामान पूरा आएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखे जाने पर शिवसेना को आया गुस्सा। कहा, बेशक मोदी महान लीडर हैं, लेकिन अगर उनके अंधभक्तों को लगता है कि वो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल या इंदिरा गांधी से भी महान है तो इसे अंधभक्ति में एक और मुकाम मानना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान सब्जी मंडी गंगापुत्रा संगम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा फिश फूड फेस्टिवल प्रोग्राम में की बतौर मेहमान शिरकत। मसाइल के हल के लिए मुमकिन इक़दामात का दिया तयक़्क़ुन। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने गवर्नर तमिलिसाई से की मुलाकात। हाईकोर्ट के वकील जोड़े के वहशियाना कत्ल वाक़े के मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म देने की अपील की। शहर हैदराबाद में सीपीआई एम के कायदीन व कारकुनान ने भारत बंद की हिमायत में किया एहतजाज। कहा, मरकज़ में बीजेपी के आने के बाद से अवाम और ताजरीन पर मुख्तलिफ टैक्सों के नाम पर डाला गया माली बोझ। डीजल की रोज़ बढ़ती कीमतों को लेकर आज आदिलाबाद लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सेंट्रल व स्टेट लॉरी यूनियन के कॉल पर कामयाब पुरअमन बंद मनाया। आदिलाबाद एमएलए जो गुरामना ने दिलाया यकीन। ट्रैक्टर ड्राइवर्स और ओनर्स एसोसिएशन के लिए अलॉट की जाएगी जमीन। पार्किंग के लिए मुस्तकिल जगह का भी दिया तयक़्क़ुन। हैदराबाद पुलिस ने किडनैपिंग केस को सिर्फ 6 घंटों में किया हल। बिजनेसमैन अमरनाथ रेड्डी को छुड़ाया गया। 4 किडनैपर्स को किया गया गिरफ्तार।
हैदराबाद पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर गन पाउडर फरोख्त कर रहे 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 34 गन पाउडर गिनी बैग, 9 बैग सोडियम नाइट्रेट, 2 सल्फर बैग, 1 ऑटो, 2 मोबाइल फोन्स किए जब्त। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया रिटायरमेंट। कहा, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना है एजाज। आईपीएल में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अब भी यूसुफ के नाम है बरकरार। पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और विकेटकीपर उमर अकमल पर 1 साल की पाबंदी और 42,50,000 रुपए का लगा जुर्माना। बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।